क्वेश्चन नंबर 1, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, तो जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9, ये। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, तो इसको इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 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 से काटेंगे 1 1 1 1। ठीक है, अब ये आ गया इतना, ये कट नहीं रहा तो 3 से काटेंगे इसको भी। 3 तिया 9 बचे 2 3 7 21, 1 बच कर नहीं जा रहा। 3 तिया 9 3 7 21। अब इससे काट लेते हैं हम, 11 से काट लो, 11 तिया 33, 11 तिया 33, बचे कितने 4, 11 तिया 33 और 6 और 7। अब 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, बच गए 5, 7 8 56, 7 1 7। 13 से काट लो, 13 करना 13 तिया 39 और 13 7 91, 13 7 119। यार क्या, ठीक है, इसके फैक्टर जो आ गए हमारे पास 3 की पावर 3 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 क्रॉस 37। और इसके बाद जो गुणनखंड कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5, इसलिए इसका आंसर 5 आ जाएगा। गुणनखंड की संख्या ही बतानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 8 अंक की संख्या यह 179 x 09 y 88, इससे 88 से मतलब इसमें 11 भी है और 8 भी है। 8 का डिजिटल रूल से ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट 9 बाई इससे 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 8 एकना 1, 8 एकना 8 बच गया 1, तो 8 एकना 1 बच गया 3, 3 बच गया यानी कि बाई 3, 3 और बाई बच गया। तो बाई का मान ऐसा क्या रखा जाए इससे 8 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो 3 के बाद 1 रखा नहीं होगा, 2 रखने तो हो जाएगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। तो बाई बराबर 2 रख लिया हमने, तो 8 से डिविजिबल हो गया। बाई का मान हमारे पास आ गया, तो बाई का मान हमारे पास आ गया 179 x 0912, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 11 का चेक करेंगे, ये तो 8 का था, 11 का चेक करेंगे। एक संख्या ये और यहाँ से ये 7x और 9 और 2। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस के 9 प्लस के 0 प्लस के 1 माइनस 7 प्लस के x प्लस के 9 और प्लस के 2। इनका अंदर या तो 0 हो या कोई 11 का मल्टीपल हो, या 11 का मल्टीपल, तो आ जाएगा 7 11 आ गया, 11 माइनस के 7 9 2 11, 11 7 18, 18 माइनस के x बराबर 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो माइनस के माइनस कितना बचेगा 7 माइनस के x बचेगा बराबर 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो यहाँ से हम x प्लस के 7 ले लेते हैं। ठीक है, x प्लस के 7 बराबर 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। अब यहाँ पे हम x की जगह क्या वैल्यू रखें कि 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हम x बराबर 4 रख लेते हैं। x बराबर 4 रखते हैं तो x जो है ये आ जाएगा 11 का 11, यानी 11 का मल्टीपल आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो एक्स माइनस के वाई, एक्स माइनस के वाई बराबर बताना। तो एक्स की वैल्यू 4 माइनस के वाई की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए बराबर 11/13, बी बराबर 13/14, सी बराबर 15/17, कौन सा सत्य है ये बताना है। ठीक है, कौन सा सत्य है। तो 11/13 और 13/14 और 15/17, इनको डिविजिबल भाग दे लो। 13 से भाग देंगे तो 0.846 आएगा और 14 से 13 को भाग देंगे तो 0.928 आएगा और 17 से 15 को भाग देंगे तो 0.882 आएगा। अब इसमें देख लो कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी है। यानी 11/13 छोटी है, उसके बाद कौन सी आ रही 15/17, तो इसके बाद कौन सी 13/14। ऑप्शन कौन सा बन रहा 11 15 13 जी बन रहा है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे ये कह रहा है यदि ये दिया हुआ है 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.01 क्रॉस 1.1 बराबर दिया हुआ है 2 माइनस के तो आपको के का मान बताना है, के का मान बताना है। तो इन दोनों पहले इनको सबको जोड़ लो, क्या करो जोड़ लो, जोड़ेंगे इसको इनको सबको जोड़ो, जोड़ने पर आएगा आपके पास 2.994 माइनस से गुना करेंगे इसमें, ठीक है। तो 1.1011 बराबर 2 माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटा लो, जब घटाएंगे तो के बराबर 2 माइनस के, इसमें से घटाने के बाद जाएगा उधर करना 1.8929 घटाएंगे तो, ठीक है, ये आ गया। और उसमें के का मान निकाल लो, इसको घटा लो, 2 में से एक को आएंगे 0.1071, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए बराबर -3/4 और बी बराबर 5/6 है तो निम्न में से कौन सा ए और बी के बीच स्थित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। ए बराबर दिया हुआ है आपको -3/4 एंड बी बराबर 5/6, ये दिया। तो यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे, माइनस के इसको भाग देने में 0.750 एंड ये आ जाएगा 0.833, ठीक है। अब यहाँ देख लो पॉइंट, इसको हल कर लो ऑप्शन से, इसको हल करेंगे तो आएगा 0.04, ये हल करेंगे तो माइनस के 0.77, जीरो तो जीरो है ही, ये हल करेंगे 0.5। अब देख लो इसके और इसके बीच में कौन सा नहीं, 0.75 और 0.88 माइनस वाला ये तो है नहीं, ये वाला इसके बीच में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है 1.7 क्रॉस 10⁴ और के गुणनफल यानी गुणनफल गुणा करनी है इसके 2.5 क्रॉस 10⁻⁻6, ठीक है। यहाँ से गुणा करनी है इनकी, तो इससे गुणा करें इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 17×5 का 5 34 का 2 हासिल 4 17 17 4 21.25 क्रॉस 10 की पावर, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 4 तो माइनस के 2 बचेगी, ठीक है। तो इसको पॉइंट को इधर खिसका लो, 2.125 क्रॉस 10 की पावर, पॉइंट इधर की तरफ खिसका, पॉइंट यहाँ से इधर की तरफ खिसका तो एक घात कम हो जाएगी यानी कि माइनस के 1 बचेगी, ठीक है। अब 2k प्लस एन का मान बताना, 2k प्लस के एन यानी कि ये k की मान है, n का मान माइनस के 1 है, तो इसमें 2 से गुणा करनी है, तो 2 गुणा 2.125 माइनस के 1 कर देना है, तो यहाँ से आ जाएगा, इसमें करेंगे 2 से 4, 4 में से -1 करेंगे तो 3.25 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक साथ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है, दी गई संख्याओं का योग है, ठीक है। ऐड कर लिया हमने संख्या, मान ली एक 3x एक 5x, ठीक है। तो 3x प्लस में 12 जोड़ा और प्लस 5x प्लस 12 जोड़ा, अनुपात हो गया 5/7, ठीक है। इसको हल करना, 7 21x प्लस के 84 तो 25x प्लस के 60, ठीक है। तो 25 इधर जाएगा तो आ जाएगा 4x, इधर आएगा तो बचेगा 24, x बराबर 6 आपके पास आ जाएगा। तो हमें क्या बतानी है, संख्याओं का योग बताना, तो संख्या क्या होगी, संख्याएं हो गई 3x थी तो 6 × 18 और एक होगी 5x 6 × 5 = 30, तो इनका योग करना है, इनका क्या करना है, योग, इनका योग करेंगे कितना आ जाएगा 48 ऑप्शन इसका ए बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, कोई वस्तु है 840 रुपए की। ठीक है, 15% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 50 में बेच दी। ठीक है, गुणा 100। फिर उसके बाद 100 की वस्तु थी और उसमें 19% का लाभ कमाया, यानी कि 119 का आ गया। इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसका पहले आपको सीपी निकालना, एसपी निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकाल लेंगे, एसपी। पहले क्या निकाल लेंगे, एसपी निकाल लेंगे। एसपी, एसपी क्या है, 840 की वस्तु है और 15% डिस्काउंट दिया 100 पे। ठीक है, ये कटा। ठीक है, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा आ जाएगा 7140/10, ये कट गया और 7144 ये आ गया। 714 ये आपके पास आ गया एसपी। अब इस एसपी पर छोड़ देगा बेचता, फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। अब इस पर लाभ हो रहा है उसे। ठीक है, 714 क्रॉस कितने 100 की वैल्यू है, उसे कितना लाभ हो रहा है, 19 रुपए का। तो 119 पे वो बेच रहा है। ठीक है, तो उसे काट लो। 17 काटो, 17 सत्ते 119, 17 चौका 68, बच गए 3, 34, 7 6 42 बराबर कितना। ठीक है, बराबर कितना आ गया 600। 7 6 42 जीरो था, तो 600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया, यदि 5x माइनस 7/3 प्लस 2 बराबर 4x माइनस 3/4 प्लस 4x है तो 8x प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। नवा क्वेश्चन दिया है क्या है, 5x माइनस का 7/3 प्लस का 2 बराबर 4x माइनस का 3/4 प्लस के 4x। ठीक, अब इसको हल कर लो पहले। 5x माइनस के 7 प्लस के 6/3, 4x माइनस के 3 प्लस के 4 चौक 16x/4। अब इसके इधर गुणा कर लो, तो आ जाएगा 5x माइनस के 3 बराबर 4x माइनस 16 4 20x माइनस के 3/4। इधर ले आओ, 5 चौक 20x माइनस के 4 इज इक्वल टू 20 था 60x माइनस के 9। ठीक है, तो यह बचेगा 40x बराबर 5। तो x बराबर 1/8, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बताना, इसका मान बताना, क्योंकि 8x प्लस के 5 का, तो 8x की वैल्यू 1/8 प्लस के 5, ये कट गया, 1 प्लस के 5 बराबर 6। ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, यदि p बराबर 12xy माइनस का 10y स्क्वायर माइनस का 18x स्क्वायर और q बराबर इतना r बराबर इतना है, तो तब p प्लस क्यू माइनस r का मान बताना है। p प्लस क्यू माइनस के r का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करना, p प्लस क्यू जोड़ेंगे, p प्लस क्यू जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये 18x स्क्वायर है, 14x स्क्वायर, कितना बचेगा माइनस के 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में आपको माइनस के r करना है, तो माइनस का r करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में माइनस के 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस के 3x स्क्वायर बचेगा। माइनस के 3x स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन बचे। अब देखो y की टर्म देखो, ये माइनस के 10y और यहाँ पे 12y, दोनों को जोड़ेंगे तो बचेगा 2y स्क्वायर। 2y स्क्वायर में आपको क्या करना है, माइनस के 5y स्क्वायर, यानी माइनस के 5y आएगा और प्लस के 2y स्क्वायर आएगा, तो बचेगा कितना, माइनस के 3y स्क्वायर। माइनस के 3y स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे तो 3x स्क्वायर है ही नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे प्लस का है। ये दो ऑप्शन तो पहले कट गए वाले वाला, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर 332, तो x माइनस 1 अपॉन x का मान याद करना है। ठीक है, तो यदि आपको पता होगा यदि x माइनस 1 अपॉन x बराबर k हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर जो होता है k स्क्वायर प्लस के 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका दोनों पक्षों को वर्ग कर लेंगे। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के 2 प्लस के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर 2 इधर ले आओ ये, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 2। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये अपना इसका इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये होता है, तो यहाँ से यहाँ दें, तो इसको यहाँ पर नहीं इधर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 322, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 कर दिया हमने, और 3 2 प्लस के 2 कर दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 324। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये इसका वर्ग होता है 18 का। ठीक है, यहाँ से इतना आ गया। अब यहाँ पे हमने बताया था भी यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर k हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस के 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया इतना, तो ये किसकी वैल्यू k स्क्वायर प्लस 2 की, k का मान क्या है ये रहा, तो k स्क्वायर प्लस 2 बराबर आपको दिया है k स्क्वायर प्लस 2 बराबर 18। ठीक है, तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, और k बराबर कितना आ गया 4। ठीक, k बराबर 4, k बराबर 4। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है k की वैल्यू हमने ये यहाँ मान ली हमने, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यदि 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस का 8 बराबर ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी है, और ए और सी धनात्मक पूर्णांक हैं, तो 2a प्लस बी माइनस के सी माइनस 2d का मान याद करना है। ठीक, ये क्या दिया हुआ है, 15x स्क्वायर माइनस के 26 एक्स प्लस के 8 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका फैक्टर कर लेंगे। यहाँ से हमने तो 15x स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 6x प्लस के 8, यहाँ से कॉमन लिया 5x, तो बच्चा 3x माइनस के 4 माइनस के 2 कॉमन लिया 3x माइनस के 4, ये आपके पास आ गया 5x माइनस के 2 और 3x माइनस के 4। ठीक है, और ये कहाँ है, किसके बराबर है, ax प्लस के b और cx प्लस के d किसके बराबर है, तो यहाँ से तुलना करेंगे इन दोनों की, तो a बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, और इसमें इस वाले इसकी और इसकी कर लो, इसकी कर लो, b बराबर माइनस के 4, a बराबर 3 करो, a बराबर 3 b बराबर माइनस के 4। ठीक है, और c बराबर 5 और d बराबर माइनस के 2। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 2a प्लस के b माइनस के c माइनस के 2d इसका मान बताना है, तो इसमें रख देंगे 2 गुणा 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, इसको हल कर लो, 3 दूनी 6, ये प्लस का 10 माइनस के 5 4 9 बराबर 1, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में यदि ए बी बराबर ए एफ, बी सी बराबर डी ई तथा सी बराबर एफ डी है,
तो त्रिभुज ए बी, ये बताना कौन सा सर्वांग संघ होगा। ठीक है, त्रिभुज बना लेंगे दो, ये बना लिया ए बी सी, एक त्रिभुज बना लिया आपने, ये डी ई एफ। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ए बी बराबर ई एफ, ए बी बराबर ई एफ हो गया, बी सी बराबर डी 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 ई हो गया, यानी कि ये वाला हो गया बी सी बराबर डी ई, और सी ए एफ डी हो गया, एफ डी, ये हो गया। तो इसमें सर्वांग संघ बताना कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग संघ किसके होगा, ये भुजा इस पे आनी चाहिए, इसके यानी इमेज ढकनी चाहिए इस तरीके से। तो डी ई एफ, इसकी चेंज कर लो, या तो ये मान लो एफ है, ये एफ और ये ई मान लो। ठीक है, ये 3 हो जाएंगी, ये 1 और ये 2। ठीक है, डी ई बराबर क्या हो गया, डी ई, बी सी बराबर डी ई हो गया, और सी ए बराबर क्या हो गया, डी एफ हो गया, एफ डी या डी एफ बात एक ही है। तो यहाँ से सर्वांग समझ गए, तो कौन सा, डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, इस तरीके से बनाना है, डी ई एफ, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ट्राई कर लो, ऑप्शन से। ठीक, ऑप्शन से ट्राई करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, नहीं बैठ रहा। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं हम, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि 797, सबसे बड़ी भुजा 97 का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के बराबर होना चाहिए, ओके, प्लस 72 का स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 9407। ठीक है, 65 का स्क्वायर करेंगे 4225, प्लस 65 का स्क्वायर करेंगे 5184, 9407 बराबर 9407, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी ही इसका सही होगा। ठीक है, और कुछ या एक काम कर लो, यहाँ से 65 72 97 जो कट रहे हैं, किसी संख्या से कॉमन संख्या हो, 9 7 16, 7 8 2 9, 8 5 13, किसी से 97, तो किसी के पहाड़े बात नहीं है, कटेगा कैसे। और कोई ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी, आपको करना कहीं देखना ही पड़ेगा। ट्रिपलेट भी नहीं बन रहा कोई, जो बन कट जाती है, 3 से भी नहीं कट रहा, 2 से भी नहीं कट रहा, किसी से कट नहीं रहा है, 97 किसी पहाड़े में आता नहीं, तो ट्रिपलेट बन नहीं रहा, तो ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो आपको सोल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्षांश फलक के किनारों की संख्या बतानी है। आइलर फॉर्मूला एफ बी बराबर ए प्लस के 2। ठीक है, तो यहाँ पर फलक कितने, 7 प्लस के 10 बराबर ए प्लस के 2, तो ए बराबर 17, 17 2 का 15। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक भुजा ए बी को ई तक बढ़ाया गया, कहाँ तक, ई तक बढ़ाया गया, और भुजा सी को डी तक बढ़ाया गया। त्रिभुज बी ए डी 125 और बी ई बी सी 100 है, तो इनमें कौन सा सत्य है बताना है। तो एक त्रिभुज है हमारे पास, ये ए बी सी, ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी है। अब ये कह रहा है भुजा बी को ए बी को कहाँ तक बढ़ा दिया, सी तक, ई तक बढ़ा दिया, सी ए को बढ़ा दिया डी तक, ये आगे डी तक बढ़ा दिया, ऐसे ये डी तक बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है ई बी सी, यानी कि ये कोण आपको दे दिया, ये वाला कोण दिया हुआ है 100। ठीक है, ये भी 100 हो गया। ठीक है, तो ये वाला कोण आपका कितना हो गया, तो एक भुजा पर लाइन पर बन रहा है, तो ये 80 हो गया, ये 80 है। और बी
ए डी, ये वाला कोण दिया है आपके पास, ये वाला, ये कोण है 125, ये कोण 125, तो ये वाला कोण कितना हो गया, ये कोण हो जाएगा आपका 55, 180 में से घटाएंगे 55 हो गया। तो बताना कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा, जो 80 और 55, 80 और 55, 5 8 5 13, 135, ये हो जाएगा 45 का, कितने का, 45 का। ठीक है, बताना क्या है, निम्न कौन सत्य है, ए बी सी और ए सी बी का अंतर 35 है, कोण ए बी सी माने कोण ए सी बी, ए बी सी कितना, ए बी सी है 80 और ए सी बी 45 बराबर 35 ही आ रहा, यही सही है, तो इसका ऑप्शन ए ही क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, एक समलंब पी क्यू आर एस दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक समलंब पी क्यू आर एस। ठीक है, बना लो समलंब एक, ये बनाया, ये समलंब बन गया आपका पी क्यू आर एस। ठीक है, वो इसमें दिया हुआ है पी क्यू और एस आर, ये 3x मान लिया हमने और ये 2x मान लिया। ठीक है, और समलंब का क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है, कितना है 480। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी याद करनी है, तो समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 क्रॉस समांतर भुजाओं का योगफल 3 और 2 5x गुणा 2 बीच की दूरी मान ली है h बराबर 480। ठीक है, अब यहाँ से काट लो, h बराबर 480 गुणा 2/5, बीच की दूरी 12 सेमी दी हुई है, तो एस आर की लंबाई बतानी है। ठीक है, 5 बीच की दूरी दी हुई है आपको पास, बीच की दूरी है h बराबर 12, तो x बराबर इधर आ जाएगा, x बराबर x इधर आ जाएगा और h की वैल्यू 5 है, ये रही यहाँ पे, x बराबर 12 सेमी, तो 480 गुणा 2 5 गुणा 12, ये आ जाएगा 6, 6 यहाँ से करेंगे हल, x बराबर की वैल्यू करनी है, 6 अट्ठे 48 80 और 16 पंजे 80, ये आ जाएगा 16, एक्स बराबर आ गया 16, एक्स बराबर 16। तो एस आर की क्या बताएं, लंबाई एस आर कितना है, एस आर 2x, कितना 2x, तो 2 गुणा 16 बराबर 32, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 88 सेमी क्रॉस 10 सेमी माप वाले का आयताकार कागज के टुकड़ों को बिना अति व्यापन किए मोड़कर एक 10 सेमी ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है, बेलन की धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपके पास है 10, ये ऐसे आयताकार कागज इस तरीके का। ठीक है, 88 सेमी और ये 10 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, उसको मोड़कर आपको क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया इस तरीके से, ये। ठीक है, तो ऊंचाई तो सेमी रहेगी, इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी 10 सेमी। ठीक है, और जब 10 सेमी रहेगी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका सिलेंडर का आयतन ज्ञात करेंगे, तो पहले आपको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, 2 पाई आर बराबर कितना है 88। ठीक है, ऊंचाई तो सेम रहेगी ना, और इसका आधार ये बन जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, तो आर बराबर आ जाएगा 88/2 गुणा 22 7 ऊपर जाएगा 44 दूनी 2, यानी कि आर बराबर आ गया 14, आर बराबर 14 आ गया, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, आर कितना है हमारे पास 14 गुणा 14, एच कितनी है 10, ये कटेगा 2 बार, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास कितना, ये गुणा करेंगे 6160 सेमी क्यूब। ठीक है, अब हम जानते हैं 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 सेमी के क्यूब। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें जो इसलिए 6160 सेमी क्यूब में कितनी लीटर बन जाएगा, तो 6160 क्रॉस 1/1000। ठीक है, लीटर, तो इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 61.6 लीटर धारिता आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किसी घन का आयतन दिया हुआ है ए की क्यूब बराबर 2197, तो ए बराबर यहाँ से आ जाएगा
ये 13 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका पृष्ठ पार से पृष्ठ क्षेत्र बनाना है, तो पृष्ठ क्षेत्र 4a² होता है। तो 4 गुणा 13 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा 169, 9 छंग 54, 9 छंग 54 का वो 936 का 6, 6 कहाँ आ रहा, दो जगह, ये ऑप्शन कट हो गया, ये दो ऑप्शन कट हो गया, दो जगह बच गया। 4 9 36 का 6 से लेके 3, 6 4 छंग 24, 24 3 27, यानी कि ये ऑप्शन दोनों जगह 7 है। फिर उसके बाद 4 गुणा 4, 4 2 6, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 19वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, ये दिया हुआ परिसर बहुलकता तथा माध्यम का माध्य क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले आप इनको आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आरोही क्रम में कन्वर्ट करेंगे हम, दो कट करते रहेंगे, 2 3 3 3 2 बार है, एक एरिया एक एरिया, फिर 4 4 3 बार है, 1 2 3। ठीक है, फिर इसका 5 6 8 9 9 10 11 15 और 19। ठीक है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, यानी कि 7 इधर कर लो, 3 3 6 एक 7 6 आ गया, 7 इधर 7 इधर, तो क्या आ जाएगा माध्यक। माध्यक बराबर 6 आ गया। और बहुलक, बहुलक सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी, 4 की, तो 4 आ गया। और परिसर, परिसर लास्ट में 19, माइनस के 2 से में 2 घटा देंगे, कितना आ गया 17। अब इनका माध्यक बताना, माध्य इसका 6 प्लस के 4 प्लस के 17 बटे 3, कितना आ जाएगा 6 4 10 27, 27 3 भाग देंगे 9, ऑप्शन डी इसका सही बनेगा।